ब्रीजा तो हमारे पास रेडी हो रही है भाई। ये दिल्ली रोहनी से हमारे पास आई हुई है गाड़ी, जिसकी आज हमने रूफ खोली हुई है। रूफ खोलने का रीज़न कि इसके अंदर आज हमने सनग्लास होल्डर लगाया। सनग्लास होल्डर के साथ जो वायरिंग हार्नेस लगाई वो प्लग एंड प्ले तरीके से लगाई। यहाँ पर बूट लैंप लगाया। बूट लैंप के लिए मैंने आपको हमेशा बताया जो हमारी वायरिंग होती है वो 100% प्लग एंड प्ले तरीके से रहती है। उसकी भी आज आपको मैं फिटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ये वायरिंग जा रही है भाई, ये वाली जो वायरिंग है ये सनग्लास होल्डर के लिए, जिसके अंदर ये कपलर के अंदर प्रॉपर जाके अटैच हो जाती है। उस साइड पे अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर भी जो हमने सनग्लास होल्डर के अंदर वायरिंग डाली है वो भी प्लग एंड प्ले तरीके से। जो इसके अंदर अभी बल्ब लगाने हैं वो एलईडी वाले बल्ब हम वाइट कलर के लगा रहे हैं। और ये भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाइट कलर के हो गए, इसमें लाइट जल गई। दूसरी तरफ जो ये वाला कनेक्टर है वाइट वाला, इसको मेल फीमेल कनेक्टर प्रॉपर किया हुआ, ऊपर सील्ड की हुई है और एकदम बेस्ट तरीके से इसको लगाया गया। सामने डैशबोर्ड के काम खुले हुए हैं, डोर्स अभी खुले हुए हैं इसके। स्पीकर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने सोनी के स्पीकर्स इसके ऊपर लगाए हुए हैं, जिसके अंदर स्पेसर लगाया। आरसी हैंडल इसके हमने क्रोम करे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंपोनेंट लगाए, इसके ऊपर जो है यहाँ पर ट्यूटर इंस्टॉल हो गए, जो कि प्लग एंड प्ले तरीके से मारुति का ओरिजिनल सोनी का प्रोडक्ट है। ये क्रोम हैंडल लग गए। स्विच लगाया हमने फॉगलाइट का ओरिजिनल, जिसके अंदर प्रॉपर मेरी लाइट जलती है। ये इस तरीके की कोई लाइट वाला स्विच कोई नहीं लगाता मार्केट में। एलईडी हमने लगाई इसमें ब्लॉपंग की, जो कि वाइट कलर में कोल्ड वाइट इसकी आती है। डैशबोर्ड की किट हमने लगाई। तो पूरी गाड़ी के फिटमेंट आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रेडी हो रही है, कैसे ये प्रॉपर हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है। सो फाइनली आज की गाड़ी सेम ब्रेजा का एलेक्साई मॉडल, जो कि हमारे पास दिल्ली नंबर है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली नंबर हमारे पास ये गाड़ी आई हुई है। बहुत बढ़िया काम लगता है। बड़ी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा आज। हर एक चीज़ ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरीके से काम चाहिए था कस्टमर को, उसी के तरीके से हमने इस गाड़ी के ऊपर काम किया हुआ है। फ्रंट में मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पर फॉगलाइट लगाई थी। फॉगलाइट के अंदर हमने एलईडी यूज करी। हेडलाइट के अंदर हमने व्हाइट लाइट डाली। पार्किंग के बल्ब चेंज करे। यहाँ पर कैमरा लगाया और इस तरीके से प्रॉपर पूरी गाड़ी रेडी हो गई है। फॉगलाइट लगाई 93027 900 रुपए की एक फॉगलाइट, जिसके अंदर वायरिंग हार्नेस हमने यूज करी प्लग एंड प्ले। ब्लॉपंग की हमने 110 वॉट नॉर्म्स के हिसाब से जो एलईडी आती है वो यूज करी। हेडलाइट के अंदर भी सेम, फॉगलाइट के अंदर भी सेम। 7000 रुपए की हेडलाइट है, 7000 रुपए की फॉगलाइट है एलईडी वाली। 585 रुपये हमने इसके फॉगलाइट के कवर के लिए। सिस्टम जो हमने लगाया वो ऑडिप्लेक्स का लगाया, जिसके अंदर डीवीआर वाला हमने मॉडल यूज करा, जिसकी फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड होती है और फ्रंट और रियर में दोनों में कैमरा लग जाता है। तो इस तरीके से फ्रंट का पूरा प्रॉपर काम हो गया। यहाँ जो हमने लाइट लगाई हुई है ये 100% जेन्युइन है, मारुति का ओरिजिनल पार्ट है। ये जो फॉगलाइट है ये कोई विंडो विंडो की नहीं है और जेन्युइन चीज है ये। और जो प्रॉपर इसका बिल है वो आपको जेन्युइन तरीके से दिया जाता है। जीसी वाला बिल हमने प्रॉपर इसका काट के दिया। तो हेडलाइट के अंदर व्हाइट लाइट, फॉगलाइट के अंदर व्हाइट लाइट। रोड का अपीयरेंस बहुत सुपर क्लास। जो नॉर्मल फिलामेंट वाले बल्ब आते हैं उसको निकाल के हमने एलईडी में कन्वर्ट कर दिया। साइड प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर फेंडर गार्निश, जिसकी 250 रुपये कॉस्ट ली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी लार्ज, ये भी जो है ये 1880 रुपये का हमने दिया आफ्टर डिस्काउंट। 2350 इसकी एमआरपी है, 290 इसकी एमआरपी है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 1885 रुपये इसके लिए। डोर वाइजर के विंडो का क्रोम 2190 रुपये। नीचे जो यहाँ अगर आप देखेंगे तो डोर की बिडिंग के साथ क्रोम लाइनिंग, नीचे के मड फ्लैप। इसमें कोई झोल झाल वाली भाई कहानी नहीं है कि अभी 70% डिस्काउंट, 80%, 90% का डिस्काउंट। अपने पास जो प्राइसेस है वो 15 से 20% का डिस्काउंट फ्लैट रहता है, क्योंकि जो मारुति देती है 15% डिस्काउंट वही है, हम आके पास कर देते हैं। डोर वाइजर जेन्युइन, विंडो की फ्रेम जेन्युइन, नीचे जो साइड बिडिंग वो भी जेन्युइन। बैक प्रोफाइल में अगर आप आओगे, यहाँ पर इसके ऊपर हमने बिल्ड गार्निश लगाई। ये भी मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है। और इसकी जो कनेक्टेड टेल लैंप है इसको थोड़ा सा ये जोड़ता है और लुक स्मार्ट लगता है। ब्रेजा की बैजिंग, गाड़ी ब्रेजा सेम एक ही चीज़। गाड़ी शेड के नीचे कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं, कहीं आपकी गाड़ी रोड पे नहीं खड़ी, कहीं कोई धूल मिट्टी में नहीं है, कहीं कोई डेंट पेंट वाला कोई सिस्टम नहीं है। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर एक पीछे बूट लाइट यूज़ करी। बूट लाइट जो हमने लगाई उसके भी मैंने आपको कनेक्शन दिखाया है इसके बीच में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बूट लाइट लगी हुई है, इसका स्विच ऑन ऑफ वाला। और जो वायरिंग कनेक्टर है वो भी इसका जेन्युइन है। आर्मरेस्ट हमने यूज़ करा, उसका पुराना आर्मरेस्ट का ढक्कन लगा दिया, निकाल दिया। यहाँ पर सनवाइजर जिसमें शीशा लगा होता है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। एलेक्साई में ट्रे नहीं आती, ट्रे हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दी। एलईडी मैंने आपको बताई, हमने ब्लॉपंग की इसमें यूज़ करी, जो कि नॉर्म्स के हिसाब से 110 वॉट स्टेबल पावर है इसकी, 6000 केल्विन, 5500 लुमेंस और सुपर ब्राइटनेस है। और बहुत अच्छी एलईडी है जिसको प्लग एंड प्ले तरीके से इसके अंदर लगाया जाता है। बैक प्रोफाइल का काम खत्म। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैमरा इंस्टॉलेशन कर दिया। इसकी भी मूवमेंट वाला है, इसको ऊपर नीचे अगर आपको कुछ आपकी गाड़ी की लोकेशन जहाँ पे आपको देखनी है वहाँ पर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं।
मेन बात तो आती है भाई डोर प्रोफाइल के अंदर, जो कि इंटीरियर गाड़ी की पहचान हर बार दिखना चाहिए कि गाड़ी के अंदर जो काम हुआ वो 100% बेस्ट हुआ और नए तरीके से हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आइस ग्रे का कॉम्बिनेशन किया, ये जो दीवार वाला पार्ट है इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डुअल टोन हमने इसके अंदर मार्बल कोटेड, इसके ऊपर हमने ये हाइड्रोडिप का काम किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आरसी हैंडल हमने चेंज कर दिए। 3,500 रुपये के डोर रैप करे, 5600 रुपये में हमने ये सामने की डैशबोर्ड किट और 4 डंडियाँ यूज़ करी। 1,000 रुपये की रेंज में हमने ये क्रोम हैंडल यूज़ करे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिट फिनिश बिल्कुल सुपर क्लास और बहुत बेस्ट तरीका इसको हमने यूज़ करा। कोई हाई ग्लॉस में हमने मास्किंग नहीं करी, इसके अंदर कोई हमने इसको आज प्लेन नहीं करा। ये जो जैसा रफ आता है उसी के ऊपर हमने इसको कोटेड किया हुआ है। स्टीयरिंग का कवर डुअल टोन, इसको भी डिजाइनर रैप हमने किया। स्टिचेस की अगर आप देखेंगे तो ये 100% बेस्ट है। मार्केट में भाई इस तरीके की कोई काम नहीं दिखाता, कोई इस तरीके का काम करता भी नहीं है। इवन सिस्टम हमने लगाया सेम ऑटीप्लेक्स का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0-0 फिटिंग। ऊपर अगर आप देखेंगे तो सनग्लास होल्डर लगाया जिसमें एलईडी लगाई। ऊपर में कहीं पे भी भाई साइड में लाइट नहीं आ रही, जो साइड में लाइट आती है तो उसमें कटिंग का फॉल्ट होता है। यहाँ पर हमने आर्मरेस्ट लगाया। आर्मरेस्ट की जो कॉस्ट ली वो 3,000 रुपये ली। ऊपर आर्मरेस्ट का कवर इसको फ्री करके दिया। पूरी गाड़ी का जो इंटीरियर इस गाड़ी के अंदर हुआ भाई वो बहुत सस्ता और बहुत सस्ता हुआ। सिर्फ 25,000 रुपये के अंदर इसके अंदर पूरा ये इंटीरियर हो गया, जिसके अंदर डैशबोर्ड का काम हो गया, डोर हो गए, ये वाला काम हो गया। सीट कवर जो हमने करे वो कस्टमाइज मेरा सिग्नेचर पैटर्न आइस ग्रे के साथ ब्लैक। थाई सपोर्ट हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये वाले पार्ट को बढ़ाया हुआ है, ये वाले पार्ट को भी इंक्रीज किया हुआ है। कोई चेन वाले सीट कवर्स नहीं है, कहीं से कोई मेरे आपको सीट कवर्स में कोई चेन नहीं दिखेगी। यहाँ पर रफू किया हुआ है, बैक साइड में कोई चेन नहीं है। डुअल स्टिच बिल्कुल 0-0 की फिटिंग, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला कोई पार्ट नहीं। थ्रेड वर्क बिल्कुल सीधा साफ सुथरा। सीट कवर में रिंकल फ्री सीट कवर्स, कहीं कोई मेरी सीट्स के अंदर कोई आपको रिंकल नहीं दिखेगा, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला पार्ट नहीं दिखेगा भाई। अल्ट्रा कुशन, अल्ट्रा सॉफ्ट ये सीट कवर्स हैं। आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो है इसके अंदर, कहीं कोई स्वेटिंग आने वाली नहीं है इसके अंदर। आपको हर एक चीज़ बेस्ट तरीके से की गई है भाई। वो लूज कवर्स वाले ये थाई सपोर्ट नहीं है कि जिसको नॉर्मली सीट कवर के साथ लगाया जाता है। यहाँ पर हमने हेडरेस्ट यूज़ करे, हेडरेस्ट की फिटिंग बिल्कुल 0-0। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बड़े आराम से आज ये निकल गए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जिगजैग, नीचे क्विल्ट का काम, ऊपर स्टैंडिंग रोलिंग, साइड में डुअल स्टिच। और गाड़ी का जो पैनल है भाई बिल्कुल एकदम सीधा सीधा। पूरी बैक की फिट फिनिश एकदम 0-0 एकदम परफेक्ट तरीके से की गई है। और गाड़ी जो हमारे पास आई है ये दिल्ली रोहिणी से हमारे पास गाड़ी आई हुई है भाई। स्विच की फिटिंग बिल्कुल 0-0। आप लाइट ऑन करेंगे तो लाइट जलती है, बटन प्रेस करेंगे तो लाइट जलेगी। यहाँ पर इसके अंदर लाइट भी जलती है। पार्किंग को अगर मैं ऑफ करूँगा तो लाइट बंद हो जाएगी, पार्किंग को ऑन करूँगा तो ये वाइट लाइट जल जाएगी। सीट कवर के लिए तो भाई आपको मैंने हमेशा बताया कि जो मेरी सीट कवर्स की फिटिंग है वो शायद ही कोई दिल्ली में दे सकता है। कोई आपको सीट कवर की फिटिंग इस तरीके की कहीं नहीं मिलेगी। मेरी गाड़ी की पहचान सिर्फ इंटीरियर से होती है। इंटीरियर के अंदर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो बहुत सुपर क्लास होते हैं। थाई सपोर्ट का जो मेरे पास काम है वो हम पूरा रेडी करते हैं, पैडिंग एक्स्ट्रा करते हैं। उसके अंदर सीट कवर के अंदर कोई फॉर्म वाला सिस्टम नहीं होता। स्वेटिंग का इशू मेरे सीट कवर्स में बिल्कुल 0 है। और सेम काम हो रहा है अपना शेड के नीचे कारलेबास का जो मेरा एड्रेस है दिल्ली गरमपुरा का है, कीर्ति नगर मोती नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में, जहाँ पर हमारी ये गाड़ियाँ प्रॉपर पूरी रेडी होती है। सीढ़ी को मैंने आपको डेमो नहीं दिया क्योंकि सर ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, 9 बजे निकलना था, 9:30 बज गए। सो फ्रंट और रियर का कैमरा है, डीवीआर इसमें रिकॉर्डिंग है। हर 5 मिनट की रिकॉर्डिंग होने के बाद ऑटो ये दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे 9811632352 990632352। सो आना है अपनी कारलेबास में। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।